जो लोग फोर्ड व्हीकल यूज कर रहे हैं, अगर उनसे दिल पर हाथ रखकर पूछा जाए तो वे फोर्ड के अलावा दूसरी गाड़ी पर स्विच करना पसंद कम ही करेंगे ड्यू टू इट्स राइड क्वालिटी एंड इंजन। अगर आप भी एग्री करते हैं तो कमेंट में बताइएगा। बट ये बात अब थोड़ी पुरानी सी होती जा रही है क्योंकि फोर्ड इंडिया में अभी है ही नहीं। तो रुको जरा, सब्र करो। 2020 में अपने सानंद प्लांट में घाटे के कारण फोर्ड इंडिया को छोड़कर चली गई, लेकिन अब वो वापस कमबैक करने वाली है। जी हाँ, जो भी फोर्ड लवर हैं उनके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। अब सवाल उठता है ये बातें कंफर्म कैसे हुई, तो इसका पता चलता है फोर्ड के 2-3 क्लूज से। पहला है, फोर्ड ने भारत में एंडेवर का न्यू डिजाइन को ट्रेडमार्क कराया है जो कि ग्लोबल मार्केट में फोर्ड एवरेस्ट के नाम से बिक रही है। दूसरा है, फोर्ड ने इंडिया में बचे अपने एकलौते चेन्नई प्लांट के लिए अलग अलग प्रोफाइल की जॉब ओपनिंग्स निकाली है। फोर्ड एंडेवर को कंपनी की चेन्नई फैक्ट्री में असेंबल करने की योजना बना रही है जो कि इसी साल या मोस्ट प्रोबेबली 2025 में इंडियन मार्केट में लॉन्च भी की जा सकती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर फोर्ड वापस आ रही है तो फिर क्या कारण रहा या फिर क्या कारण था कि उसे इंडिया छोड़कर जाना पड़ा, और अब आ ही रही है तो कौन कौन सी नई कार इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी। जैसा कि 2020 से ही इंडियन मार्केट में एसयूवीज की डिमांड काफी बढ़ गई है और हर कंपनी अपनी अलग अलग सेगमेंट में मिड रेंज एसयूवीज लॉन्च कर रही थी। इस समय फोर्ड के पास अपनी एकमात्र एसयूवी फोर्ड इको स्पोर्ट ही थी, लेकिन वह भी काफी समय से अपग्रेड नहीं की गई थी, जिसका इंजन और राइड क्वालिटी तो लोगों को काफी पसंद आ रहा था, लेकिन बदलते समय के हिसाब से फीचर्स के मामले में कहीं ना कहीं अदर ब्रांड से पीछे रह रही थी। इसके अलावा मिड रेंज में फोर्ड के पास फीगो और एस्पायर भी थी, लेकिन सबसे बड़ी कमी, इन्हें भी टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण फोर्ड की सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ा और इनकी सेल्स में भारी कमी आई। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अमित कहते हैं कि अभी जनवरी में मैंने कार बदलने का मूड बनाया। मैं प्रीमियम हैचबैक या फिर कॉम्पैक्ट सेडान कार लेना चाहता था। मेरी प्रायोरिटीज में फोर्ड फ्री स्टाइल या एस्पायर टॉप पर थी, दूसरी प्रायोरिटी में i20 या होंडा अमेज थी और तीसरे नंबर पर टाटा अल्ट्रोज और टिगोर थी। पर जब एनालिसिस शुरू किया तो फ्री स्टाइल और एस्पायर दोनों के ही मिड मॉडल में बहुत से जरूरी फीचर नहीं थे। फिर उनका माइलेज भी 10-11 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर नहीं था। जो चीज शानदार थी वह थी इनकी हैंडलिंग और इंजन। माइलेज थोड़ा सा बेहतर हो जाता तो मैं ले भी लूं। मारुति माइलेज में अव्वल है पर सेफ्टी में हल्की होने के कारण मेरी लिस्ट से बाहर थी। आखिर अपील पर व्यवहारिकता ने जीत पाई और एस्पायर की जगह टाटा टिगोर मेरे घर आई। इस जद्दोजहद से बहुत से फोर्ड फैन जूझते हैं। यह तो एक कारण है जो फोर्ड के ग्राहक को कंपटीशन की तरफ ले जाता है, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं रहा कि फोर्ड को इंडिया से जाना पड़ा। फोर्ड के इंडिया से जाने का सबसे बड़ा कारण रहा इनका सानंद प्लांट। जी हाँ, सानंद प्लांट के बनने के बाद फोर्ड को इंडिया में $2 बिलियन का लॉस हुआ क्योंकि फोर्ड फिस्कल ईयर 2000 से फिस्कल ईयर 2019 तक मैक्सिमम 93,000 यूनिट सेल्स तक ही पहुंच पाया था, जो कि काफी अच्छा सेल्स फिगर है। बट इतनी मैन्युफैक्चरिंग तो इनका JSW प्लांट अकेला ही कर सकता था। फिस्कल ईयर 2020 फिस्कल ईयर 2021 में फोर्ड की सेल्स 66,000 और 48,000 यूनिट्स तक गिर गईं। वो इसकी रनिंग कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे थे। चेन्नई प्लांट की कैपेसिटी को एक्सपांड करने के बजाय फोर्ड ने लगभग $1 बिलियन स्पेंड किए अपने सानंद प्लांट को सेटअप करने में, जिसकी उस समय बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उनका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक रॉन्ग स्ट्रेटेजी साबित हुआ और इस तरह फोर्ड को लॉसेस के चलते इंडिया से जाने का फैसला लेना पड़ा और 2022 में फोर्ड ने इसे टाटा को बेच भी दिया। और जैसा कि फोर्ड के पास इंडिया में 2 प्लांट्स थे, एक गुजरात स्थित सानंद प्लांट जो कि वो बेच चुके थे, वहीं दूसरा था तमिलनाडु का JSW प्लांट जो कि 350 एकड़ में फैला है और ईयरली 2 लाख गाड़ियों और 3.5 लाख इंजन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, जिसे वो कई ब्रांड्स को बेचने का विचार तो जरूर कर रहे थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इंडिया में मार्केट डिमांड को देखते हुए अगर उन्हें इंडिया में कमबैक करना पड़ा तो उनके पास ये एकमात्र होप थी और फोर्ड यहाँ इसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिकली एक्सपोर्ट हब के तौर पर भी यूज कर सकता है, जिससे कि वो ट्रैक पर आ सके। तो ये थी थ्योरी फोर्ड इंडिया वापसी की। हाल फिलहाल तो फोर्ड एंडेवर को लेकर आ रही है जो कि
सही भी है, क्योंकि इंडिया में इस गाड़ी की अपनी अलग ही छाप है। जो लोग इसको जानते हैं वो इसके दीवाने हैं। और दूसरी बात, इस गाड़ी की सेल्स यूनिट भी कम ही रहेंगी, तो फोर्ड को एकदम ज़्यादा मशक्कत भी नहीं करना पड़ेगा। ये तो हो गई प्रीमियम सेगमेंट कार, बट मिड रेंज या बजट सेगमेंट का क्या? बजट सेगमेंट में फोर्ड अपनी यूरोपियन कार कूगा, एस्केप और पूमा ला सकता है, जो सेगमेंट इंडिया में काफ़ी पॉपुलर भी है, क्योंकि पूमा क्रेटा को टक्कर दे सकती है। ये इसके सिमिलर डायमेंशन में आती है। वहीं कूगा XUV 700 के सिमिलर डायमेंशन में पेश की जा सकती है। इन दोनों गाड़ियों का लुक्स देखा जाए तो बिल्कुल अलग है। आजकल की जो गाड़ियां इंडियन मार्केट में पॉपुलर हैं उनमें लगभग लुक्स में सिमिलरिटी है। इस कारण से यदि फोर्ड इन दोनों गाड़ियों को नए लुक में लाती है तो हो सकता है कि फोर्ड एक नई सेल्स फिगर का रिकॉर्ड बनाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सजेशन या सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।